जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। अब हम देखने वाले हैं कांतारा मूवी का चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 7। हम्म। तो भाई 6 पार्ट हमने इसके देखे, पर 6 के 6 पार्ट एक से कमाल बढ़कर के एक थे, थे। पता ही नहीं चला। हाँ, और पिछला पार्ट तो यार जो 6वां पार्ट था वो तो हम्म। हद से भी ज्यादा, उसमें फाइट कैसे की थी इन्होंने, हाँ। बहुत ही कमाल की। तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता था। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। भूगेंद्र, चाबुक छोड़ देने में ही भलाई है। नहीं छोड़ा तो तो कांतारा के लोगों को पता ही है। ओ ये क्या हुआ? मारना क्या है? रामदास जी। मुझे लगता है इसको भी मार देगा। मार देगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मारेगा। भले ही close हो, वो किसी को नहीं समुद्री सेना को जल्दी बुला। वो तो डूब रही है महाराज। जिसको जहाज बनाना आता है वो डुबोना भी जानता है। बाबा, अब से मैं कांतारा वालों के साथ हूँ। होना ही चाहिए बेटा, मैंने मन्नत जो मांगी थी। हमें मार के समुद्री सेना डुबो के बांगड़ा के बंदरगाह में अपना राज चलाना चाहते हो? हैं, ये इनके दिमाग में नहीं था। अच्छा किया जो बता दिया। अब से ये बंदरगाह हमारा है। यहाँ व्यापार करने के लिए अनुमति भी नहीं, लगान भी नहीं। हमारे छुए को बांगड़ा वाले नहीं छूते ना? अब हम पूरे बांगड़ा को छुएंगे। इसके रुकने से पहले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यहाँ जो अंतिम व्यक्ति बिकेगा वो तुम होगे। पलट गया था। रथ पलट गया था। Filha da puta. इस पुर्तगाली ने बजाई है। मुंह क्या देख रहे हो कुछ शेखर? इसका सर काटो। आपने कह दिया ना, नहीं काट। बांगड़ा की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया इस भगोड़े ने। ऐसे ही छोड़ दोगे इसको? आपने तो कांतारा वालों को छोड़ दिया, ये तो आपने। अपना समझकर ही इन निकम्मों को भेजने के कारण बंदरगाह हाथ से निकल गया। तुम्हें सिंहासन पर बिठाया ना? हाँ, बिठा तो दिया, लेकिन मुझे क्या मिला? नाम के लिए राजा, लेकिन सेना पर कोई अधिकार नहीं। कांतारा वालों का पसीना सूंघने वाले को खजाना दे दिया। उन्हीं जानवरों का शेखर, अपनी सीमा में रहो, नहीं तो। अब आपकी खींची हुई सीमा में नहीं रह सकता मैं। अब से सेना खजाना सब पर मेरा ही अधिकार होगा। जो भी निर्णय लेना होगा आपसे पूछकर नहीं, मैं लूंगा। ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा लीजिए। सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंप कर रास्ते पे नहीं आना चाहता मैं कुलशेखर। अब जो भी करना है मैं ही करूंगा। तुम चुपचाप बैठकर देखो बस। तुमने कहा बात करनी है, क्या बात करनी है बताओ।
भरी सभा में तुम्हें पिताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था। उसी सभा में मैं राजा हूँ, ये भूलकर उन्होंने मेरा भी अपमान किया है। यदि तुम एक राजा का कर्तव्य निभाते तो तुम्हें राजा जैसा ही सम्मान मिलता। तुम्हारी रासलीला की कुंडली खोलूं क्या? कौन से कर्तव्य की बात कर रही हो तुम? चुपचाप अपने काम से काम रखो। समुद्री सेना को डुबोकर उन्होंने बंदरगाह पर अधिकार जमा लिया। कदम्बाओं को पता चले इससे पहले कुछ करना पड़ेगा। समझौता कर लेंगे। क्या वो मानेंगे? उनकी मांगे पूरी करके मनाना होगा। क्षमा कर दीजिए मुझे। क्षमा सच में मांग रहे हो या? सच में मांग रहा हूं। मैं जानता हूं मैंने आपका बहुत अपमान किया है। एक अवसर दीजिए, सब ठीक कर दूंगा। बैठो। कैसे ठीक करोगे, बोलो। अब तक जो काम आप ना कर पाए वो काम करके दिखाऊंगा। आपसे सेना भी नहीं मांगूंगा। वो तो तुम इससे पहले भी कर चुके हो, अब नया क्या करने वाले हो? नया कुछ नहीं। उन्होंने हमारे बंदरगाह पे हाथ रखा है, मैं उनके ईश्वर के मधुबन में पांव रखूंगा। राजलक्ष्मी, कनकवती का विवाह शीघ्र कर देंगे। अब मुझे इस पर विश्वास नहीं रहा। पद पर बैठाया आपने, उतरूंगा मैं अपनी इच्छा से। जिन हाथों ने पद पर बिठाया वही हाथ तुम्हारा गला पकड़कर बाहर भी फेंक सकते हैं। हाथों को इतना लंबा मत कीजिए पिताजी, क्योंकि मेरे हाथ में तलवार होगी तो आपको कष्ट हो सकता है। आजा, आजा सपोले, देखते हैं किसके हाथ में तलवार टकेगी। आजा। क्या हुआ आपको? अरे महाराज, क्या हुआ आपको? माते, चिंतित ना हो, विष नहीं पिलाया है। 1-2 दिन बिना किसी चिंता के शांति से सोने दीजिए। बांगरा पे लगे कलंक को कांतारा के रक्त से धोकर रहूंगा। सैनिकों, इसको कारावास में रख दो। वो क्या है ना, तुम्हारे सोते हुए दादा को उठाकर उनके कान भर दिया, इसलिए। बांगरा की भलाई के लिए हम सब यहाँ इतना प्रयास कर रहे हैं और तुम हो कि इसे नष्ट करने पर तुले हो भैया। जंगली आदमी हट्टा कट्टा है, उससे विवाह कर लूंगी। घर जमाए का ही राजूंगा। कुलशेखर तो झंडू है। जमाए राजा को सिंहासन पर बिठाकर बांगरा पे तुम राज करना चाहते हो ना मेरी बहना? जाओ, सुलाओ। गोवर्णा को भी साथ लाना चाहिए था। अरे वो मर जाएगा लेकिन मेरी बनाई हुई नाव में कभी नहीं बैठेगा। ईश्वर का मधुबन। जहां मेरे दादा के चरण पड़े, बहुत सुंदर है। उनके बाद मैंने ही पांव रखा है ना? ये जंगल, ये अंधेरा, ये सन्नाटा, लोग कितनी शांति से सो रहे हैं। सोते हुए को मारना राजधर्म नहीं है। जगाओ। जलाकर भस्म कर दो।
साथियों, अब तो कांतारा हमारा ही है, गुलछर्रे उड़ाओ। बेचारे इतने वर्षों से अंधेरे में ही जी रहे थे, रोशनी देने के लिए मुझे आना पड़ा। क्या भूल हो गई महाराज, जीने दीजिए, छू पैर क्यों रहे हो? पड़ता हटो हूं। ना। अरे बेचारा मर ही गया। ये ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पानी पी। अब किसके लंगोट में आग लगी है? जाओ जाओ। ज्ञान दे जंगली बिल्ली। मेरा गोवा किधर है? ओह, सिंचाई के साधन। बैल के टट्टे। वो पत्तों का लेप जल्दी लेकर आओ, झोपड़ी पर पानी डालो। अरे वो बच्चा, कुछ नहीं होगा। ತೀರ್ಥಭೂಮಿ ದಾನಿ ಧ್ಯಾನೋ ಕುಲ್ಲೆರೆಗ್ಲ ಮಿತ್ತೈ ಸರದೇರು ಬತ್ತೇರು ಪಾರ್ವತಿ ಪೂಬನ ಕಟ್ಟೇರು ದೇವೇರ್ನ ಪೂಬನ ಸೂಪಾಡಿ ಪೊತ್ತೆಯರು ದೈವೋಲು ಒಲೆருந்து ಕೇನೊಂದುಂಡು ಇನಿದುನಿ ಅಕ್ಲಾಂಡ ಬೈದ್ವೇರು ಈಸರ ಪಾರ್ವತಿ ನಿಕ್ಲಾಂಡ ಬರೆಯರು ದೈವೋಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಪೇರು ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡ್ಯಾನ ಡೆನ್ನಾನ 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 ಡ್ಯಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ నిన్నుల్లాయన కైలాసగిరి తాతే శ్రేష్టమైన ఈ మണ്ണ് ఇది ఈ మண்ணுக்கு పాపిలన దిక్కి ఊరుండు ముప్పెత్తన జీవరాశులకు గ్రహణ పడుతుంది मानिक चिल्ले क्या हमारे बिना कर रहे? ಕೂಲಿ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಕುಲಿಯಾನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬುಲಿಪುರ ಕ್ಯಾರಾಯನ ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಭಂಗನು ಕಲವಯನ ಧರ್ಮಗು ಧರ್ಮ ಸತ್ಯಗು ಸತ್ಯ ನರಗು ಸಾವಿಡಿತ್ಯ ಭೂಮಿ ದೇವರೇ ಭಗತೇರು ಕುಡಲು ತುಚ್ಚ ಪಾಡ್ಯರೋ ವಿಷನದ ಕುಡರಿ ಬೀಜರೋ ओह, तो ये है आपके देवता? कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। ए, कलाकार है। इत्ते मायो कातोने अब किसको बुला रही हो? मैं तो आ गया। ओ भाई बहुत ही भयानक था यार ये पार्ट कि उसने ये तो वाकई में अपने दादा पर गया है। बिल्कुल इसके दादा ने सेम भी इसी वैसा। तरह ही आतंक मचाया था यार, बच्चों को भी नहीं बच सक रहे यार।
उनके पिता ने रोका भी था, लेकिन उनको कुछ विष दे दिया खाने में। हाँ, जो 2 दिन के लिए वो उठे भी हाँ। ना। शुक्र है जहर नहीं दिया। अच्छा, बिरमे जो है वो गहरे जंगल गहरे में जंगल गया में वो तो कहीं उसे गया उन्हें हुआ है। नहीं पता। पर इनकी जो वो भक्ति वाली वो मतलब कि आवाज़ थी वो उनको उन तक पहुँच गई। हाँ, वो और जो वो पत्थर भाग के आ रखे रहे हुए हैं। थे, हाँ, वो उनके वन देवता हैं। हाँ, तो उनके आगे जो है वो मतलब कि उनको काफी बुला रहे थे अपने देवताओं वन को कि देवता को। आपके वन की मतलब कि रक्षा आप ही करो, शायद ऐसा कुछ कह रहे थे। हम्म, तमिल में कह रहे थे, हमें तो मतलब कि तमिल आती नहीं है। हम्म, पर यार ये तो उसने बहुत ही भयानक तबाही मचाई है यार हाँ, जंगल के अंदर। मुझे नहीं लगता कि अब ये बचेगा। क्या पता, क्योंकि वो उस एक तरफ तो क्या नाम है, विनय, क्या नाम है, बिरमे बिरमे बिरमे, बिरमे आ रहा है, और दूसरी तरफ वो बाघ जो है वो वो वन देवता भी आ वन सकते देवता हैं। भी हाँ, आ सकते हैं। क्योंकि ये जो है वन देवता से ही हाँ, वो वो अब मदद बुला रहे मांग रहे हैं। हैं। हाँ, और वाकई में यार ये बिरमे बिरमे अगर वहां जाके बंदरगाह में ऐसा नहीं करता तो ये यहाँ नहीं आते। हाँ, बिल्कुल। सब सुख शांति से हो रहा था, हम्म, ट्रेड भी हो रहा था, मतलब कि वो अपना व्यापार भी कर रहे थे। अगर यार बंदरगाह तो मतलब कि उन्हों की थी, उनकी ही थी। हम्म, पर यार बच्चों का इसमें क्या कसूर यार, इसने तो सारी आतंक ही मचा दिया यार पूरी पे। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, महिलाओं पे, बच्चों पे इसको कुछ तो तरस खाना चाहिए था। पर ये क्या, ये तो अपने दादा पर गया है ना, बेरहम है, जालिम है। तो भाई ये था आज की हमारी मूवी का पार्ट नंबर 7। यार बहुत ही भयानक पार्ट था। आप सबने भी देखा, उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपने ये मूवी देखी है या नहीं, और आगे आप कौन सी मूवी देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।